और देखते ही देखते हमारा गेमिंग प्लेटफॉर्म और ये लड़की पूरी दुनिया में फेमस हो जाएगी सर। मैनेजर और गेमिंग प्लेटफॉर्म के इंचार्ज की बातों से बिल्कुल अनजान रिया लाइव स्ट्रीम पर अपनी अगली कॉन्टेस्ट खेल रही थी। रिया को अब तक सिर्फ इतनी ही बात का अंदाजा था कि दिन ब दिन उसकी लाइव स्ट्रीमिंग पर ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ते जा रहे थे और उसके कमेंट्स की संख्या अब हजारों में पहुंच चुकी थी। कमेंट अब इतनी बढ़ गई थी कि रिया को अपनी गेम पर फोकस करने में दिक्कत आ रही थी। यहाँ तक कि रिया ने अब आने वाली कमेंट पर इंटरैक्ट करना भी छोड़ दिया था ताकि वो अपनी गेम पर फोकस रख सके। जब 2 घंटे बाद रिया ने फिर से अपने अकाउंट पर नजर डाली तो रिया को एक जोर का शॉक लगा। 2 घंटे के अंदर रिया के फॉलोअर्स 5 लाख से बढ़ गए थे। इतना ही नहीं बल्कि लाइव स्ट्रीम खत्म होने के बाद भी रिया के फॉलोअर्स बढ़ते ही चले जा रहे थे। कहीं ना कहीं रिया को ये देखकर डर लगने लगा था। अगर रिया ने अपनी मम्मा से ये सारी बातें शेयर की तो एक बात तो पक्की थी कि अनिका उसे आज के बाद कभी भी लाइव स्ट्रीम नहीं करने देती। यहाँ मारवा हाउस में दिल्ली के सबसे बड़े साइकेट्रिस्ट डॉक्टर मयंक सूद रोहित के साथ बातें करते हुए रोहित को कुछ दवाइयाँ प्रेस्क्राइब कर रहे थे। डॉक्टर सूद ने रोहित से कहा, बच्चे को ये एक टैबलेट रोज दीजिए और इस टैबलेट को 2-3 दिन में 2 बार। मिस्टर रोहित, याद रहे कि मैंने इन टैबलेट को स्पेशली डिजाइन करवाया है ताकि ये बिल्कुल किसी साधारण मल्टीविटामिन टैबलेट की तरह दिखें। आप अपने बेटे को कुछ दिनों तक ये दवाइयाँ दीजिए, फिर वहाँ से हम उसका प्रोग्रेस देखेंगे। जब रोहित ने अपना ध्यान दवाई की शीशी से हटाकर डॉक्टर पर दिया तो डॉक्टर का चेहरा कुछ कंफ्यूजन में था। रोहित ने धीमी आवाज में डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर, एनी कॉम्प्लिकेशंस? क्या आप मुझे और कुछ बताना चाहते हैं मेरे बेटे आर्यन की कंडीशन के बारे में? देखिए, मैंने आपके बच्चे से जब बात की तब वो बिल्कुल ठीक लग रहा था, मानो जैसे कोई नॉर्मल बच्चा हो। मैं तो ये कहूंगा कि वो बाकी 6 साल के बच्चे से काफी ज्यादा ब्राइट और स्मार्ट लड़का है। मगर जिस तरह का बिहेवियर आपने अकेले में अपने बेटे के साथ नोटिस किया है, आई एम अ लिटिल वरीड। ये कंडीशन आगे और ज्यादा खराब हो सकती है। ठीक है, मैं ख्याल रखूंगा कि आने वाले कुछ दिनों तक आर्यन ये टैबलेट मिस न करे। डॉक्टर के जाने के बाद रोहित अपनी स्टडी एरिया की ओर गया, जहाँ पर एक नौकर बर्थडे में मिली गिफ्ट को अरेंज कर रहा था। नौकर ने रोहित से कहा, सर, जो गिफ्ट कुरियर से आई हैं, उन्हें मैंने ऊपर के कमरे में रखवा दिया है। कई सारे बिजनेसमैन और बिजनेस एसोसिएट ने आपको विश करते हुए फूलों का गुलदस्ता भी भेजा है और मिस्टर सनी ने खास कहा है कि ये घड़ी जो उन्होंने आपके लिए गिफ्ट दी थी वो याद से आपके सामने रख दूं। और सर, ये स्कार्फ ये डॉक्टर शालिनी ने दिया है। स्कार्फ को देखते ही रोहित ने अपना मुंह दूसरी ओर घुमा लिया और अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए नौकर से कहा, बाकी सारी चीजें तुम स्टोरेज रूम में रख दो। वो सनी की घड़ी मेरे बेडरूम के ड्रॉर में रख दो और उस स्कार्फ का एक काम करो, अभी सर्दी आने वाली है, वो स्कार्फ तुम्हें ठंडी हवा से बचाएगा, उसे तुम ही रख लो। नौकर स्कार्फ को देखते हुए खुश हो गया और वहाँ से चला गया। आसपास पड़ी गिफ्ट के बॉक्स देखते हुए रोहित के मन में सिर्फ एक ख्याल आ रहा था कि आखिर अनिका रोहित के लिए कोई गिफ्ट क्यों नहीं लाई थी? क्या वो भूल गई थी या फिर शायद अनिका रोहित को कोई गिफ्ट देना ही नहीं चाहती थी? रोहित निराश होकर स्टडी रूम में चला गया। आर्यन के बेडरूम में जाकर रोहित ने दवाई की शीशियां आर्यन की स्टडी टेबल पर रखकर कहा, ये कुछ विटामिन की गोलियां हैं, इन्हें रोज लेना, कभी भूलना मत, नेवर स्किप। ये दवाइयां मैं नहीं खाऊंगा। इन्हें लेने में तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? ये तुम्हारे लिए अच्छा है। जो न्यूट्रिशन तुम्हें खाने से पूरा नहीं मिलेगा वो इस दवाई से पूरा हो जाएगा। आर्यन रोहित की ये बात सुनकर मन ही मन सोचने लगा। फिर थोड़ी देर बाद अपनी किताब बंद करके रोहित की ओर देखकर आर्यन ने रोहित से पूछा, क्या ये दिमाग की शक्ति बढ़ा सकती है? विटामिन का तो काम ही है कि वो शरीर के हर रंग की ताकत बढ़ाए और दिमाग काम ही करता है शरीर को मिले न्यूट्रिशंस के आधार पर। इसका मतलब साफ है कि ये टैबलेट दिमाग की शक्ति बढ़ाता है। आर्यन ने दोनों बोतल को रोहित की ओर हल्के से ढकेलते हुए रोहित से कहा, फिर तो इन टैबलेट्स की जरूरत आपको ज्यादा है। मुझे क्यों इसकी जरूरत होगी? तुम जानते हो मेरा IQ कितना हाई है। ह्यूमन ब्रेन का हाईएस्ट IQ 301 है और मेरा IQ लेवल लगभग 290 के पार है। हो सकता है कि आपका IQ दुनिया में सबसे शानदार हो, मगर मैं आपसे एक बात कहूँ, आपका EQ दुनिया में सबसे पुअर है, क्योंकि आपके अंदर इमोशंस नाम की कोई चीज ही नहीं है। आज भी आपने मम्मा को हर्ट किया क्योंकि आपके अंदर इमोशंस की कमी है। जब से रिया ने आर्यन से कहा था कि आज मम्मा डैड को सब कुछ सच बता देने वाली हैं, आर्यन ने अपनी रीयूनाइटेड फैमिली के सपने देखना शुरू कर दिया था। मगर जब अपना सपना अचानक ही आर्यन को टूटते हुए नजर आया तो आर्यन ने मन में एक बात तय कर ली
कि जरूर डैड ने ही मॉम को फिर से हर्ट किया होगा, जिसकी वजह से मॉम ने अपना इरादा बदल दिया था। नन्हे से आर्यन ने दवाई की शीशियां टेबल पर पटक कर रोहित से कहा, ये दवाइयां बिना भूले रोज लीजिएगा। ये कहते हुए आर्यन अपने बेडरूम की बालकनी में चला गया। आज आर्यन के इस बिहेवियर से कहीं न कहीं रोहित को ऐसा लग रहा था कि काश उसकी जिंदगी में बिल्कुल रिया जैसी ही एक बेटी होती। जैसे ही ये ख्याल रोहित के मन में आया, रोहित अपने आप पर हैरान हो गया था। जो ख्याल कभी जिंदगी में उसे नहीं आया था, वो सिर्फ एक बार उस छोटी सी बच्ची को मिलने के बाद उसके मन में कैसे आ सकता था। अचानक ही रोहित का ध्यान उसके हाथ में पकड़ी हुई दवाई की शीशी पर गया। बिना सोचे समझे रोहित ने शीशी में से एक टैबलेट निकाल कर निगल ली। दवाई की वजह से रोहित को थोड़ी सी नींद आने लगी थी। कहीं न कहीं अनिका की बेटी का चेहरा और उसकी बातें रोहित के दिमाग से निकल नहीं रही थीं। तभी उसे लिटिल एंजल की याद आई। रोहित को याद था कि लिटिल एंजल को उसे फॉलो करना था और उसकी गेम को सपोर्ट करना था, मगर जब उसने अकाउंट ओपन करके देखा तो ये जानकर रोहित निराश हो गया कि आज की लिटिल एंजल की लाइव स्ट्रीम उसने मिस कर दी थी। तभी अचानक रोहित को एक बात स्ट्राइक हुई। आज अनिका की बेटी रिया बार बार अपनी ड्रेस को दोनों हाथों से पकड़कर अपनी टांगे जरा सी नीचे करके सर झुकाकर रोहित से कहती थी, आई एम जस्ट लाइक एन एंजल। कहीं ना कहीं लिटिल एंजल का नाम पढ़कर फिर से रोहित को रिया की याद आने लगी थी। जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।